वीडियो के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है तानजीरो जीरो के साथ फ़ाइट कर रहा होता है और उससे फ़ाइट करने के समय उस पुतले का सर टूट जाता है और उसके अंदर से निकलता है एक 300 साल पुराना स्वॉर्ड। और ये दोनों यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं हमें अब करना क्या चाहिए। तभी तभी कोजुत्सु कहता है कि तुम्हें तो एक नई शॉट की ज़रूरत थी, है ना? तो मेरे ख्याल से ये शॉट तुम्हें रख लेना चाहिए। तानजीरो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और शॉक में भी होता है और बोलने लगता है नहीं नहीं, मैं ये शॉट नहीं ले सकता। कोजुत्सु कहता है यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, सेनगोकू पीरियड के जो स्टील होते थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे। और तानजीरो कह रहा था यार नहीं 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 यार, मैं ये शॉट नहीं ले सकता। कोजुत्सु कहता है अगर तुम कभी यहाँ पर आते ही नहीं तो ये तलवार कभी भी तुम्हें मिलती ही नहीं, तो तुम ही सोचो तुम्हें ये तलवार लेना है कि नहीं। और तानजीरो कह रहा था अरे यार इसमें पूरा पैडल का हिस्ट्री है और मैंने आके इसके सर तोड़ दिया और इस तलवार को निकल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तलवार मेरा हो गया। और ये दोनों यहाँ पर बैठ के डिसाइड करते हैं कि एटलीस्ट हम इस तलवार को बाहर निकल के तो देख ही सकते हैं। और ये दोनों इस तलवार को बाहर निकाल के ध्यान से देख रहे होते हैं और उसके बाद पता चलता है कि इस तलवार पे पूरी तरह से जंग लग रही होती है। इसका मतलब ये तलवार अब यूज़लेस हो गया है और दोनों ही निराश हो जाते हैं। और कोजुत्सु कहने लगता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने बेपरवाही तुम्हें बहुत ज़्यादा आशा दे दिया। तानजीरो का तो यहाँ पर दिल टूट गया होता है और उसके आँख से आंसू निकल रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तानजीरो यहाँ पर रोने लगता है और कोजुत्सु उसको शांत कर रहा होता है। तभी किसी के पैर की आवाज़ सुनाई देता है और जंगल में से एक आदमी आ रहा होता है जो कि बहुत हट्टा कट्टा लग रहा होता है। उसके मुंह पे एक मास्क भी होता है और ये दोनों यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि ये कौन है। और ये दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर भी रहे होते हैं और वो आदमी कह रहा होता है कि मैंने सब सुन लिया, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे और क्या बोल रहे थे। तुम लोग चिंता मत करो, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। और तलवार को उस दोनों से ले रहे होते हैं और ये दोनों के दोनों भाई पूरे जी जान से अपने तलवार को छीन रहे होते हैं, पर ये दोनों नाकाम हो जाते हैं और इन दोनों को उठा के साइड में फेंक देते हैं। तभी तानजीरो कह रहा होता है कि बड़े लोग हमेशा ऐसा ही क्यों करते हैं। और पीछे से कानाकोरी आ जाए होते हैं और बोलने लगते हैं बच्चों तुम्हें तो पता ही नहीं है हानाकोजी का वीक पॉइंट क्या है, और उसको गुदगुदी देने लगते हैं और उस गुदगुदी से हानारीकुजो तो नॉकआउट हो जाते हैं। और ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। कानिकुरो यहाँ पर यही बोलते हैं कि हानारीकुजो को माफ़ कर देना, वो काफ़ी समय से इस पहाड़ी पे छुप के ट्रेनिंग कर रहा था जिससे कि वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही ताकतवर शॉट बना सके और तुम डीमन के साथ फाइट करते हुए मर ना जाओ। और तानजीरो तो यहाँ पर इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलने लगते हैं कि तुम काफ़ी समय से इनसे एक नई शॉट मांग रहे थे कि नहीं। और उससे वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता था क्योंकि उनसे कोई ज़्यादातर शॉट बनाता नहीं है। और कोजुत्सु कहता है कि उनके पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा बुरा है इसलिए उनसे कोई ज़्यादातर शॉट नहीं बनाता है और उसीलिए ही उनको कोई बीवी भी नहीं मिलती। और उससे ही हाकानीकुजा एक बहुत ज़्यादा जल्दी से एक छलांग लगाता है और लगा के खड़ा हो जाता है और एकदम होश में आ जाता है। उसके बाद वो कुंफू कराटे करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि ये शॉट मुझे दे दो, मैं अपना आर्ट को इस्तेमाल करके इसका जंग को छुड़वा दूंगा। कोजुत्सु कहता है यार ये बात तुम हमें पहले ही बता देते, ये क्या बोल रहे थे कि मुझे दे दो ये शॉट मुझे दे दो, ये क्या है, हम कैसे समझे कि तुम इस शॉट के साथ क्या करने वाले हो, हमें बोलना तो चाहिए ना। और ये लोग यहाँ पर इस शॉट को हाकानीकुजा के हाथ में दे देते हैं और हाकानीकुजा बोलने लगते हैं कि जब तक मैं इस शॉट को सही करता हूँ तब तक तुम लोग ये शॉट क्यों इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली इसने यार उस तानजीरो को एक नई शॉट दे दिया होता है और उस पुराने शॉट को अपने साथ ले जाता है ठीक करने के लिए। तानजीरो यहाँ पर घर आने के बाद रात को बोलने लगता है कि इस शॉट को पॉलिश करने में कम से कम 3 दिन और 3 रात लग जाएंगे, फिर वो शॉट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे यार साइड में गैनिया होता है और उस सारे के सारे बात गैनिया को बता रहा होता है और गैनिया कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त हूँ क्या, तुम मुझे क्या बता रहे हो। गैनिया उसको डांटने लगता है। तब तानजीरो बोलता है कि मैंने तो समझा था हम दोनों दोस्त ही हैं, हम दोनों दोस्त नहीं है क्या। तभी गैनिया गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया था, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अभी तानजीरो कहता है देखो यार तुम अगर एक लड़की के शरीर में हाथ उठाओगे तो ऐसा तो होगा ही ना। और तानजीरो यहाँ पर गैनिया को राइस ले आके देता है और यहाँ पर गैनिया और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गैनिया तानजीरो से कह रहा होता है मुझे ये नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से, मुझे ये नहीं चाहिए। और तानजीरो वहाँ पर उसके दांत को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसका तो दांत टूट गया होता है ना, इसका ये दांत वापस कैसे आ गया। ये सुन के गैनिया कहता है कि तुम्हें ज़रूर कुछ भ्रम हो गया होगा,
तानजीरो कहता है ऐसा नहीं, देखो ये देखो तुम्हारा दांत वहाँ पर गिरा हुआ था, मैंने उठा लिया। मैंने सोचा था जब तुमसे मिलूंगा तब तुम्हें वापस कर दूंगा। तभी ज्ञानिया कहता है अरे पागल वागल हो क्या तुम, किसी के भी दांत उठा लेते हो, फेंक दो उस दांत को। और एक कहने के बाद ज्ञानिया वहाँ से तानजीरो के भी फेंक देता होता है। और तानजीरो वहाँ पर उसके बहन के साथ बैठा होता है और उसको बोल रहा होता है कि लगता है वो सब समय भूखा रहता है, इसलिए उस सब समय गुस्सा में भी रहता है। कल क्या करेंगे हम लोग, उसके साथ ब्रेकफास्ट पे मिलेंगे तो हमारे बीच में दोस्ती भी हो जाएगा। तुम्हें भी वो तो पसंद ही है ना, हम पहले एक साथ हॉस्पिटल में भी जा चुके हैं, आप अगर एक साथ ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे तो हमारे लोग बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी से दोस्ती हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई एक हॉट स्प्रिट में से आ रहा होता है और उसके सामने एक बास दिखाई पड़ता है और वो बोलता है कि यहाँ पर तो कोई बास नहीं था, ये कहाँ से आ गया। और उसको पास जाने लगता है, उसके अंदर से एक अपर रैंक डीमन निकलता है और वो डीमन निकल के उस आदमी को उसके अंदर घुसा लेता है। और उसके थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो आदमी निकल गया होता है और वो आदमी मर गया होता है, उस आदमी का सारा खून वो डीमन ने पी लिया होता है। और यहाँ पर वो डीमन बाहर निकलता है और बोलने लगता है कितना घटिया स्वाद है ये इसका। वो कहने लगता है मुझे पता ही था, यहाँ पर माउंटेन में रहने वाले लोगों का मार्क्स बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत होता है, मुझे यहाँ का सब लोगों को बहुत जल्दी से ही मार देना चाहिए क्योंकि यहीं से ही डीमन स्लेयर का स्वॉर्ड बनते हैं। और दूसरी जगह में हमें अपर रैंक 4 हानतिनजू को सीन दिखाया जाता है। आपको तो पता ही होगा भाई, फट्टू सा एक्ट करता है वो, पर वो फट्टू है नहीं। और वो कहने लगता है मुझे जल्दी करना होगा, गोगो के मदद से हम लोगों को एक विलेज मिल गया होता है और हमारे भगवान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो यहाँ पर बेसिकली मुजान का बात कर रहा होता है और यहाँ पर तानजीरो को दिखाया जाता है जो उसका बहन के साथ सो रहे होते हैं। और उसके बाद हमें गनिया का सीन दिखाया जाता है जो कि उस विलेज का एक घर में घुस रहा होता है और एक शॉट को हाथ में ले रहा होता है और बोलने लगता है कि मुझे एक करना ही होगा। और दूसरी तरफ में हमको फिर से तानजीरो को दिखाया गया था। तभी यहाँ पर टोकितो आता है और तानजीरो का नाक को पकड़ लेता है और तानजीरो जाग जाता है। तानजीरो जागने के बाद वो तानजीरो से पूछने लगता है क्या तुम एक कानावारी नाम का कोई शॉटमैन को दिखा है। जीरो कहने लगता है कि अरे ये तुम कर क्या रहे हो भाई, मेरा नाक क्यों बंद कर रहे हो तुम। टोकितो कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा समय लगा दी रिएक्ट करने के लिए। तानजीरो कहता है कि हाँ मैं उनको जानता हूँ, मेरे ख्याल से वो अभी हनारी कुजा के साथ हैं, चलो हम दोनों साथ में उसको ढूंढते हैं। तो कहने लगता है कि तुम्हें लोगों का इतना परवाह क्यों है, तुम्हें खुद से कुछ करना नहीं चाहिए क्या। तानजीरो कहता है कि अगर तुम किसी और की मदद करोगे तो एंड में वो लोग भी कभी ना कभी तुम्हारे भी मदद करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और मैं तो ऐसे भी हनारी कुजा से मिलने के लिए जा ही रहा था, तो हम लोग एक साथ ही चले जाते हैं। और ये सुन के तोकी तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बोलने लगता है क्या बोला तुमने, थोड़ी देर पहले तुमने क्या बोला। तानजीरो यहाँ पर रिपीट करने ही वाला होता है और यहाँ पर नाजी को उठ के खड़ा हो जाता है और तानजीरो के साथ खेलने लगता है और बच्चों की तरह अजीब अजीब से हरकतें करने लगती है। और यहाँ पर तोकी तो कहने लगता है कि यार ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अजीब प्राणी है। तभी तानजीरो कहता है क्या अजीब, तभी तोकी तो कहता है हाँ हद से ज़्यादा अजीब, मैं तुम्हें समझा ही नहीं सकती कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस लड़की से पहले भी कहीं मिल चुका हूँ, क्या ये डीमन बनने के पहले भी ऐसा ही थी क्या। और कहता है कैसे बताऊँ तुमको। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों ही सोच रहे होते हैं और तीनों के तीनों ही सोच में पड़ जाते हैं। तभी तानजीरो कहता है बाहर कोई है क्या। तभी वो कहने लगता है कि ऐसा ही लगता है और उसका दरवाज़ा खोल जाता है और उसके अंदर से डीमन निकलता है। और तानजीरो कह रहा होता है ये कौन है, क्या ये एक डीमन है, ये यहाँ पर इस विलेज में क्या कर रहा है। और यहाँ पर उस डीमन के आँख से आंसू निकल रहा होता है और वो डरी डरी आवाज़ में बोल रहा होता है कि मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। उसको देखने के बाद तानजीरो का यहाँ पर हार्ट भी तेज़ हो जाता है और तानजीरो डरने लगता है और बोलता है क्या है ये? क्या ये सच में एक अपर रैंक डीमन है। और इसको देख के यार तानजीरो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। तोकितो है भाई यहाँ पर उसको देखने के साथ ही साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक करने के बाद वो देखता है कि वो ऊपर छलांग लगा के छत के साथ चिपका हुआ है। तानजीरो भी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देता है और नेजुको भी यहाँ पर उसके ट्रांसफॉर्मेशन को ठीक कर रहे होता है और उसके बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है। और थोड़ी देर बाद उससे लड़ाई करते करते उसका सर को काट देता है और तानजीरो अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ था, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। पर अगर एक कोई अपर रैंक डीमन है तो इससे सर काटने से इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये और भी ज़्यादा ताकतवर बनते जाएगा।
और यहाँ पर उस डीमन का सर फिर से ठीक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और ये डीमन यहाँ पर 2 हिस्से में बांट गया होता है और उसके बाद अपने हाथ में कुछ उठा लेता है और उससे एक बार करता है जिससे बहुत ज़्यादा हवा चलने लगता है, जिससे तो है ना, यहाँ से डायरेक्ट उड़ जाता है और तांजीरो भी यहाँ से उड़ने लगता है कि पर उसका बयान उसको पकड़ लेता है। तांजीरो यहाँ पर समझने का कोशिश करता है कि यहाँ पर चल क्या रहा होता है और इनमें से एक डीमन के हाथ में स्टाफ होता है और एक डीमन के हाथ में फेजर होता है और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तभी तांजीरो उनसे फाइट करने शुरू कर देते हैं और यहाँ पर गेनिया को दिखाया जाता है जो कि दूर से उन लोगों को देख रहे होते हैं और तांजीरो बहुत ज़्यादा रीस में पड़ जाता है और उसके समय गेनिया दूर से वो दोनों को एक बंदूक से दोनों के ही सिर उड़ा देते हैं और फिर उनको तलवार से आके मारने लगते हैं। पर तांजीरो कहता है कि इनसे इस तरह के हमले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लोग और भी ताकतवर होते जाएंगे। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि गेनिया का पेट में यहाँ पर उस डीमन ने कुछ हथियार घुसा देता है और वो डीमन बोलने लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो और तांजीरो को लेके और एक डीमन ऊपर उड़ने लगता है और तांजीरो कहता है ये डीमन तो उड़ भी सकता है और उस तांजीरो उसके बहन को कह रहे होते हैं कि तुम उसको बचा लो, तुम गेनिया को बचा लो। तभी वो डीमन कह रहा होता है कि कितना बढ़िया बात है, तुम यहाँ पर खुद ही मुसीबत में और तुम दूसरे के बारे में सोच रहे होते हो। और तांजीरो को ऊपर से छोड़ देता है और तांजीरो यहाँ पर तो गिर ही रहा होता है पर उसके एक स्किल का इस्तेमाल करके वो बच जाता है। यहाँ पर तांजीरो सोच रहा होता है कि मुझे उन लोगों को बचाना ही पड़ेगा यार, पर तांजीरो का पूरा बॉडी सुन पड़ गया होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है वो क्या करे। दूसरे ओर यहाँ पर भाई टोकियो का सीन दिखाया जाता है जो कि फुल स्पीड में दौड़ के वापस आ रहा होता है और उसके सामने एक डीमन दिखाई पड़ता है जो डीमन एक बच्चे पे हमला कर रहा होता है। पर यहाँ पर तो उसको देख के भी नज़रअंदाज कर देता है और बोलने लगता है कि मुझे इस बच्चे की परवाह करके अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे विलेज के चीफ लोगों को बचाना होगा। और यहाँ पर वो दौड़ते दौड़ते बहुत ज़्यादा दूर चले जाता है और तभी उसको तांजीरो का एक बात याद आता है कि उसने बोला था कि अगर तुम दूसरों के बचाओगे तो कभी ना कभी उससे तुम्हें भी कोई फ़ायदा होगा। और वो फिर से वापस आ जाता है और आके उस बच्चे को बचा लेता है और वो बच्चा बोलने उसको थैंक्स करने लगता है पर वो बोलने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम यहाँ पर कमज़ोर कर रहे हो, तुम अगर यहाँ से चले जाओगे तो मैं यहाँ पर अच्छे से फाइट कर पाऊँगा। और वो बच्चे डर के वहाँ से चले जाता है और यहीं पर ही इस एपिसोड का एंड होता है।